हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्षैतिज समतल पर लुढ़कती हुई गेंद की घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा का कौन सा भाग होती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों हमें पता है कि कोई वस्तु है, अगर वो v वेग से स्थानांतरित गति कर रही है बच्चों, और उस वस्तु का द्रव्यमान m है बच्चों, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों स्थानांतरित गति के कारण, वो होता है बच्चों गतिज ऊर्जा। यहाँ देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा को बच्चों हम k बराबर लिखते हैं 1/2 द्रव्यमान m और बच्चों वेग v का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों अगर कोई वस्तु है, वो इस प्रकार से बच्चों घूर्णन गति कर रही है बच्चों, और इसका घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण I है, और इसका बच्चों कोणीय वेग ओमेगा है बच्चों। तो इसकी जो इसमें एक बच्चों घूर्णन गति कारण गति ऊर्जा होगी, वो कहलाएगी बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो बच्चों ये घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? ये हमारा होता है 1/2 I ओमेगा का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों हम घूर्णन गतिज ऊर्जा को लिखते हैं। और बच्चों अगर हम कोई व्यक्ति हमारी जो बच्चों स्थानांतरित गति भी कर रही है और घूर्णन गति भी कर रही है, तो उसकी जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो इस दोनों गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है एक गेंद जो है वो क्षैतिज समतल पर लुढ़क रही। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा क्षैतिज समतल हो गया, और ये गेंद मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से ये इस पर जो है लुढ़क रही है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर इसका मान लीजिए क्षैतिज में वेग बच्चों, इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग v है बच्चों। तो इसके जो बच्चों इसका जो पृष्ठ है उसके कणों का वेग बच्चों कितना हो जाएगा, रेखीय वेग। तो बच्चों एक तो अगर हम जो एक कण बच्चों इसके क्षैतिज समतल से छू रहा है बच्चों, अगर ये गेंद लुढ़क रहा है, फिसल नहीं रहा है, तो यहाँ पर इस कण का वेग जो है शून्य होना चाहिए। तो बच्चों शून्य किस प्रकार से हो सकता है? इसका जो बच्चों रैखिक वेग इस प्रकार से v होगा, क्योंकि पूरे गेंद का द्रव्य मतलब वेग जो है रैखिक वेग v है, तो इस कण का वेग भी v होगा। किंतु बच्चों ये घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन की वजह से बच्चों यहाँ पर इसका अगर ओमेगा कोणीय वेग हो और इसकी त्रिज्या बच्चों r मान ले, तो ये बच्चों r ओमेगा जो है इस प्रकार से ये पीछे की ओर होगा बच्चों इसका वेग। तो आगे का वेग और पीछे का वेग जब समान हो जाएगा बच्चों, तो ये गति नहीं करेगा, वह बिंदु गति नहीं करेगा जो बच्चों क्षैतिज तल के संपर्क में होगा। अर्थात बच्चों ये केवल गेंद लुढ़कते हुए जाएगी और फिसलेगी नहीं। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा हमारा r ओमेगा। तो ओमेगा बराबर बच्चों कह सकते हैं v भागे r। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों। तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा, तो बच्चों इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा में जो है इसका जो स्थानांतरित गति कारण गतिज ऊर्जा है और जो घूर्णन गति कारण गतिज ऊर्जा, दोनों का योग के बराबर होगा बच्चों। तो स्थानांतरित गति कारण बच्चों इसका ऊर्जा मान लेते हैं 1/2 mv का वर्ग हो जाएगा, अगर वेग v है बच्चों। फिर बच्चों घूर्णन गति कारण इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा I ओमेगा का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों चलिए देख लेते हैं 1/2 mv का वर्ग। और बच्चों इसका जो है अगर हम गेंद को खोखला गोला मान ले बच्चों, तो खोखले गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 2/3 द्रव्यमान m और बच्चों त्रिज्या r का वर्ग। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा का वर्ग, तो ओमेगा की जगह रख सकते हैं हम v भागे r। तो ये हो जाएगा बच्चों v का वर्ग भागे r का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों r का वर्ग कट जाएगा, और बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं संपूर्ण गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों। तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv का वर्ग धन बच्चों 1/3 mv का वर्ग। तो बच्चों इसको हम जोड़ देंगे तो हमारी संपूर्ण गतिज ऊर्जा मिल जाएगी 5/6 mv का वर्ग। बच्चों ये हमारा के मान ले संपूर्ण गतिज ऊर्जा। तो और बच्चों अगर हम केवल घूर्णन के कारण गतिज ऊर्जा देखें बच्चों, तो घूर्णन के कारण बच्चों जो हमारी गतिज ऊर्जा थी वो हमारी बच्चों ये वाली गतिज ऊर्जा थी। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ये वाली गतिज ऊर्जा ये केवल घूर्णन के कारण है बच्चों। जो दूसरा पद है ये हमारा घूर्णन की गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे बच्चों घूर्णन वाली गतिज ऊर्जा है 1/3 mv का वर्ग। तो बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है ये उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा का कौन सा भाग है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों कि के घूर्णन की गतिज ऊर्जा भागे बच्चों के संपूर्ण, इन दोनों का अगर बच्चों अनुपात ले ले इस प्रकार से, तो के घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/3 mv का वर्ग भागे बच्चों संपूर्ण गतिज ऊर्जा हमने ज्ञात किया 5/6
mv का वर्ग, तो बच्चों ये एक mv का वर्ग कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/3 गुणे 6/5। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारी घूर्णन वाली गतिज ऊर्जा है, और बच्चों ये के संपूर्ण को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2/5 गुणे के संपूर्ण गतिज ऊर्जा बच्चों। तो यहाँ से अगर जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा का कौन सा भाग है, तो बच्चों संपूर्ण गतिज ऊर्जा का जो है ये घूर्णन वाली गतिज ऊर्जा, घूर्णन की गतिज ऊर्जा संपूर्ण गतिज ऊर्जा का 2/5 भाग है। तो बच्चों ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।